एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे घूर्णी समरूपता, जो कि स्पेशली एनटीपीसी और ग्रुप डी के अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो घूर्णी समरूपता से ढेर सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे, जो कि स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशान किए थे। तो आज हम लोग घूर्णी समरूपता को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ने वाले हैं। और अगर आप आज का वीडियो शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको अगर घूर्णी समरूपता से कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो नहीं छूटेगा। सारे क्वेश्चंस को आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे अगर आप आज का वीडियो पूरा देख लेते हैं। तो वीडियो से भागिएगा नहीं, पूरा वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आपको घूर्णी समरूपता बहुत ही आसान लगने लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले बात करें, ये जो वर्ड लिखा हुआ है घूर्णी समरूपता यानी रोटेशनल सिमेट्री, तो नाम से ही आपको स्पष्ट दिख रहा है कि घूर्णी समरूपता, समरूपता, सम मतलब होता है समान, रूप मतलब होता है उसकी आकृति, और घूर्णी मतलब घूर्णन। तो किसी भी फिगर या किसी भी वस्तु को अगर हम घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, कैसे भी आप घुमा सकते हैं, तो अगर उसको हम घुमाते हैं, घूर्णन कराते हैं, तो एक कंप्लीट रोटेशन यानी 360 डिग्री पर घुमाने पर वह जितनी बार अपनी जो प्रारंभिक आकृति में था उसके समान दिखाई देता है। तो इसी घटना को क्या कहते हैं? घूर्णी समरूपता, रोटेशनल सिमेट्री। किसी भी फिगर को या वस्तु को हम रोटेशन कराते हैं तो वह जितनी बार अपनी आकृति के समान दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं? उसी घटना को क्या कहते हैं? घूर्णी समरूपता। जैसे अगर यह डस्टर है, इसको अगर हम लोग, ये डस्टर ऐसा था पहले, इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा। फिर 90 घुमाएंगे तो फिर कैसा हो जाएगा? फिर ऐसा हो जाएगा। यानी 180 डिग्री घुमाने पर जैसा प्रारंभ में था वैसा ही फिर से आ गया। फिर 90 घुमाएंगे फिर ऐसा हो जाएगा। फिर 90 घुमाएंगे यानी 360 डिग्री टोटल घूम गया। 360 डिग्री फिर एक बार ऐसा दिखाई दिया। यानी जो हम लोग किसी भी फिगर को रोटेशन कराते हैं, घूर्णन कराते हैं, तो वो प्रारंभिक आकृति के समान दिखाई देता है। तो इसी घटना को क्या कहते हैं? घूर्णी समरूपता कहते हैं। अब इसमें दो टर्म आता है, एक आता है समरूपता की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, एक आता है समरूपता का घात यानी ऑर्डर ऑफ डिग्री ऑफ सिमेट्री। ठीक है। तो समरूपता की कोटि क्या होती है? तो हम किसी भी फिगर को अगर रोटेशन कराते हैं, घुमाते हैं, 360 डिग्री तक घुमाते हैं उसको, तो जितनी बार वह प्रारंभिक आकृति के समान दिखाई देता है तो उसको कहते हैं समरूपता की कोटि। उसको क्या कहते हैं? समरूपता की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। और जितने डिग्री पर घुमाने पर वह पहली बार अपनी प्रारंभिक आकृति के समान दिखाई देगा, तो उस डिग्री को क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ सिमेट्री। जैसे हम लोग एक फिगर लेते हैं, अगर कोई फिगर है ये, ठीक है, ऐसा फिगर है, तो अगर इसको हम 90 डिग्री घुमाएंगे, 90 डिग्री, तो कैसा बनेगा फिगर? ऐसा बन जाएगा। फिर इसको अगर 90 डिग्री घुमा देंगे फिर कैसा बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा। फिर 90 घुमा देंगे तो फिर कैसा बन जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा। फिर 90 घुमाएंगे तो कैसा हो जाएगा? जैसा था वैसा ही हो जाएगा। तो हम लोग 360 डिग्री, एक फुल रोटेशन 360 डिग्री घुमाए उसको, 90 फिर 90 फिर 90 और फिर 90, यानी टोटल 360 डिग्री घुमाए। तो प्रारंभ में फिगर कैसा था? ऐसा फिगर था प्रारंभ में। फिर ऐसा फिगर कब बना? यहाँ भी ऐसा फिगर बना। कितने डिग्री के बाद? 90 और 90 180 डिग्री के बाद फिर ऐसा फिगर बन गया। फिर 90 फिर 90 180 डिग्री और फिर ऐसा फिगर बन गया। यानी टोटल 360 डिग्री के बाद भी वैसा फिगर बना, एक जैसा कि प्रारंभ में था। यानी एक पूरा 360 डिग्री घुमाने पर यह एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, दो बार अपने प्रारंभिक आकृति के समान दिखाई दिया। तो इसकी जो कोटि हो जाएगी वो हो जाएगी 2, यानी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 2। और इसी में अगर बात करें डिग्री ऑफ सिमेट्री की, तो डिग्री ऑफ सिमेट्री मैंने क्या बताया था अभी आपको कि सबसे पहली बार जितने डिग्री पर वह अपने प्रारंभिक आकृति के समान दिखाई देगा उसको बोलते हैं क्या? डिग्री ऑफ सिमेट्री।
तो 90 और 90 180 डिग्री के बाद वह प्रारंभिक आकृति के समान पहली बार दिखाई देता है, तो डिग्री कितना हो जाएगा इसका 180। और एक चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है कि अगर आपको कोटि दिया हुआ है डिग्री निकालना हो, चाहे डिग्री दिया हुआ है कोटि निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है कोटि गुना डिग्री। कोटि गुना डिग्री बराबर कितना? 360 डिग्री होना चाहिए। ये फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना है। कभी कभी आपके एग्जाम में कोटि दे देता है, डिग्री पूछ देगा। यानी अगर इनको इंग्लिश में बात करें तो ऑर्डर इनटू डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से आप आराम से ऑर्डर निकाल सकते हैं, कोटि निकाल सकते हैं, आराम से आप डिग्री निकाल सकते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है। तो समझ में आ गया आपको समरूपता की कोटि क्या होती है और समरूपता का घात क्या है। अब हम लोग देखेंगे बारी बारी से कि कुछ स्पेशली फिगर लेकर के, जैसे लाइन का, लाइन सेगमेंट का, रे का, वर्ग, आयत, त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज, ये सब का हम लोग फिगर में देखेंगे कि इसकी घूर्णी समरूपता कितनी होती है, जो कि प्रीवियस ईयर में आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन सब भी रहेगा। तो चलिए देखते हैं आगे। अब हम लोग बात करेंगे किरण, रेखा और रेखाखंड, यानी रे, लाइन और लाइन सेगमेंट के बारे में। सबसे पहली बात कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, 80% स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है कि रे क्या है, लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, तीनों में क्या अंतर है। बहुत सारे स्टूडेंट को यही नहीं पता रहता है। तो घूर्णी समरूपता बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि किरण क्या है। तो रे क्या होता है? तो रे में क्या होता है कि एक तरफ एरो होता है, एक तरफ कटा हुआ होता है, ठीक है। लाइन में क्या होता है? इसमें दोनों तरफ एरो होता है। और रेखाखंड में दोनों तरफ कटा हुआ होता है, एक तरफ भी एरो नहीं होता है। यहाँ तक आपको समझ में आया रे क्या है, लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है। अब हम इस तीनों का घूर्णी समरूपता की कोटि देखेंगे, यानी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। तो सबसे पहले बात करें अगर हम किरण की, तो इसको हम लोग छोटा सा फिगर में समझते हैं। ये किरण का फिगर हो गया छोटा सा, ठीक है। तो अगर हम इसको 90 डिग्री घुमा देंगे, एक फिगर में ही समझते हैं, 90 डिग्री घुमा देंगे तो इसका फिगर कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। यानी ये 90 डिग्री मैंने घुमाया, ठीक है। अब फिर इसको 90 डिग्री, ये 90 डिग्री घुमाया, फिर इसको अगर 90 डिग्री घुमा देंगे तो फिर कैसा फिगर हो जाएगा? ये ऐसा फिगर हो जाएगा। फिर इसको 90 डिग्री घुमा देंगे, ये कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। फिर इसको 90 डिग्री घुमा दें, फिर कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस लाइन को मैं दूसरा मार्कर यूज करता हूँ। इस जो ये लाइन पहले वाला लाइन था, ये इसको ऐसा लाइन कितनी बार प्राप्त हुआ? एक कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री घुमाने पर वैसा लाइन कितनी बार प्राप्त हुआ? तो सिर्फ एक बार, जो कि ऊपर में आपको दिख रहा है। 360 डिग्री घुमाने पर सिर्फ एक बार जो है, सो जैसा लाइन था शुरू में, जो आकृति थी उसी के समान आकृति में आया। यानी अगर इसकी कोटि की बात करें तो वो हो जाएगा 1। कोटि की बात करें तो वो 1, और डिग्री की बात करें तो डिग्री बराबर क्या होता है कि पहली बार कितने डिग्री पर समान दिखाई दिया? 360 डिग्री। तो ये इसका हो जाएगा आंसर 360 डिग्री, 360 और कोटि 1। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब अगर बात करें रेखा की, तो रेखा की बात करें तो रेखा का फिगर कैसा होता है? ऐसा है। अगर इसको हम लोग 90 डिग्री घुमाएंगे तो कैसा फिगर बनेगा इसका? ऐसा बनेगा। फिर 90 घुमा देंगे तो फिर कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। फिर 90 घुमाएंगे तो फिर कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। और फिर 90 घुमाएंगे तो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, ठीक है। यानी 90 यहाँ पर घुमाया हमने, 90 यहाँ भी घुमाया, 90 यहाँ भी घुमाया इसको, और 90 यहाँ भी घुमाया। यानी टोटल 360 डिग्री घुमाने पर, वह कितनी बार अपनी प्रारंभिक आकृति के समान दिखाई दिया? एक तो ये हो गया, ये भी समान आकृति है, जैसा ये है वैसा ये है, और एक हो गया ये। यानी टोटल कितनी बार? एक बार ये और एक बार ये, टोटल 2 बार। और पहली बार कितना में? 90 90 180 डिग्री में। पहली बार कितना में मिला? जैसा था वैसा 180 में।
तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि 360 डिग्री घुमाने पर 2 बार समान आकृति दिखाई दिया। और इसका ऑर्डर डिग्री कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आया है? तो दोस्तों ज़रूर आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं सारा आपको आज सारा चीज़ क्लियर करूँगा। तो चलिए आगे देखते हैं। रेखाखंड। रेखाखंड में क्या है कि इसमें एक तरफ भी एरो नहीं है। तो अगर रेखाखंड की बात करें तो अगर इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो कैसा बनेगा फिगर इसका, ऐसा बनेगा। फिर 90 घुमाएंगे तो फिर ऐसा हो जाएगा। ये 90 घुमाया, फिर ये 90 घुमाया, फिर 90 घुमाएंगे तो फिर ऐसा हो जाएगा, ये एरो नहीं है। फिर 90 घुमाएंगे तो फिर ऐसा हो जाएगा। यानी अगर देखा जाए तो 90 90 180 180 डिग्री घुमाने पर पहली बार जैसा फिगर ये था वैसा ही फिगर ये है। फिर 360 घुमाने पर, टोटल 360 घुमाने पर फिर वैसा फिगर आ गया। यानी इसमें भी जो 2 हो जाएगा वो हो जाएगा कोटि, और 180 डिग्री कितना इसका डिग्री। तो यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आया होगा। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे वर्ग, आयत, त्रिभुज और वृत्त के बारे में। इसकी घूर्णी समरूपता की कोटि कितनी होती है और डिग्री ऑफ सिमेट्री कितनी होती है। तो चलिए बात करते हैं अब इसको वर्ग के बारे में। वर्ग यानी स्क्वायर, आयत यानी रेक्टेंगल, और त्रिभुज यानी ट्रायंगल, और वृत्त यानी सर्कल। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर आप इंग्लिश टर्म भी यूज़ कीजिए, इसलिए मैं स्पेशली इंग्लिश टर्म यूज़ कर रहा हूँ सबका। सबसे पहले अगर बात करें वर्ग की, तो वर्ग में क्या होता है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और चारों कोण 90 डिग्री का होता है। तो अगर इसको हम लोग 90 डिग्री के रोटेट करें तो कैसा बनेगा, जैसा वर्ग था वैसा ही रहेगा। फिर 90 रोटेट करें तब भी जैसा था वैसा ही रहेगा। फिर 90 रोटेट करेंगे तब भी जैसा था वैसा ही रहेगा। फिर 90 रोटेट करेंगे तो भी जैसा था शुरू में वैसा ही रहेगा। यानी 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी टोटल 360 डिग्री घुमाने पर कितनी बार अपनी प्रारंभिक आकृति के समान दिखाई दिया। एक बार यहाँ दिखाई दिया, एक बार यहाँ दिखाई दिया, एक बार यहाँ दिखाई दिया, फिर एक बार यहाँ पर दिखाई दिया। यानी कि कितनी बार, 4 बार। तो वर्ग की घूर्णी समरूपता कितनी होती है, 4 होती है। घूर्णी समरूपता कोटि वर्ग की कितनी होती है, 4 होती है। और अगर हम डिग्री की बात करें तो पहली बार कितने डिग्री पर वह समान दिखाई दिया, तो 90 डिग्री पर, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 90। आयत की बात करें तो आयत में क्या होता है कि आयत का फिगर कैसा होता है, आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर होती है और सभी कोण 90 डिग्री का होता है। तो इसको अगर हम 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये फिगर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो फिर जैसा था वैसा ही हो जाएगा। फिर 90 रोटेट करेंगे तो फिर ये फिगर खड़ा हो जाएगा। फिर 90 रोटेट करेंगे तो फिर जैसा था वैसा ही हो जाएगा। यानी अगर इसमें भी हम लोग देखें तो कितनी बार यह अपने प्रारंभिक आकृति के समान दिखाई दिया है, एक बार यहाँ दिखाई दिया और एक बार यहाँ दिखाई दिया। यानी पूरा 360 डिग्री घुमाने पर यह 2 बार अपनी प्रारंभिक आकृति के समान दिखाई देता है। इसलिए आयत की कोटि कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2। और अगर डिग्री की बात करें तो पहली बार कितने में हुआ था समान, तो 90 और 90 180 में इसकी डिग्री हो जाएगी 180। समझ में आ गया यहाँ तक। और अगर बात करें हम लोग त्रिभुज, तो त्रिभुज का फिगर कैसा होता है, ऐसा होता है। तो अगर हम इसको घुमाएंगे पूरा 360 डिग्री तो वह 60 डिग्री, अगर यह समबाहु त्रिभुज है, तो ये 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और तीनों भुजाएं बराबर होंगी। तो अगर हम इसको 60 डिग्री घुमाएंगे तो उसी में जैसा था वैसा आकृति प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम लोग 6 बार 60-60 डिग्री पर, ये जो 60-60 डिग्री पर यह अपने प्रारंभिक आकृति के समान दिखाई देगा। यानी डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, 60। और अगर कोटि निकाले यहाँ से तो 360/60 यानी 6। तो त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज की जो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होती है वो कितनी होती है, 6, और डिग्री कितनी होती है, 60 डिग्री।
अगर हम लोग बात करें वृत्त का, तो वृत्त का फिगर होता है ऐसा, ठीक है। अब वृत्त को हम कितना भी रोटेट करा दें, कहीं से भी रोटेट करा दें, तो यह अपनी आकृति के समान ही दिखाई देगा, अपनी आकृति से कभी अलग दिखाई नहीं देगा ये। तो इसकी घूर्णी समरूपता होती है अनंत, ठीक है। कितनी होती है? अनंत, इनफाइनाइट। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग कल दूसरे पार्ट में इसका आगे का नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने जितना बताया उसमें आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा और सारा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ढेर सारे फिगर देखेंगे, चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और षष्ठभुज, अष्टभुज, ये सब के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इससे आगे भी मैं वीडियो बनाऊं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है, तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो मैं बता दूं, मेरा नाम है नीरज सिंह और मैं अभी स्टेशन मास्टर के पद पर वेस्टर्न रेलवे में कार्यरत हूँ। और दोस्तों, मैंने यह सफलता एनटीपीसी 2015 में पाई थी। तो मैं दोस्तों आप लोगों को एक कंप्लीट स्ट्रेटजी बता सकता हूं कि आप कैसे एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर सकते हैं, यानी रेलवे की तैयारी का आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी मैं बता सकता हूं, जो कि बहुत ही कारगर साबित होगा। तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको एक भी वीडियो छूटेगा नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।